साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के गणितीय प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। वर्ग समीकरण को हल करने के गुणनखंडन विधि से हम पहले परिचित हो चुके हैं। अभी इस प्रश्नावली में पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करके ये दिए गए वर्ग समीकरण को हमको हल करना है। यहाँ पर हम पहला प्रश्न का तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। देखते हैं ये किस प्रकार से हल होगा। यहाँ जो प्रश्न है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, 5x का घात 2 ऋण 6x ऋण 2, इसको हमको हल करना है। और कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। इसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ जो प्रश्न है इसको, ये जो समीकरण है इसको इस प्रकार से इसमें संख्याओं को जोड़ना या फिर यहाँ से हटाना है ताकि ये जो हिस्सा है एक वर्ग के रूप में मिल जाए। वर्ग के रूप से मतलब क्या है? देखिए हमारे पास जो समीकरण जो है बीजीय व्यंजक जो होते हैं ये कुछ सूत्रों का पालन करते हैं। जैसे ये एक सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है इसी प्रकार के सूत्र में हमको क्या करना होता है, इस प्रकार के रूप में या इस प्रकार के रूप में इसको व्यवस्थित करना होता है। जिससे क्या होता है हमको जैसे कि इस रूप में कोई गुणनखंड या कोई व्यंजक रखा हुआ है तो उसको हम छोटा करके इस प्रकार से वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमको तोड़ मोड़ के इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करना है इन दोनों में से किसी एक सूत्र के हिसाब से और फिर वर्ग के रूप में इसको तोड़ लेना है। चलिए करते हैं, करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो x वाली संख्याएं हैं उनको एक और जो बिना x वाली संख्या है उसको दूसरी ओर कर देते हैं, पक्षांतर कर दिया। तो ये जो 2 है इधर चला गया। यहाँ क्या क्या है 5x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 2, ये हमारे पास नया समीकरण अब सामने आ गया। अब देखिए साथियों हमारे पास होता क्या है, ये जो प्रश्न हमने लिखा हुआ है इसको सेट कर लिया। अब अपने मन से कुछ संख्याओं को यहाँ पर हमको जोड़ते जाना है ताकि इनका जो है इन दोनों में से किसी एक रूप में व्यवस्था किया जा सके। कैसे देखते हैं। यहाँ पर एक हिस्सा हमारे पास ये मिला हुआ है। यहाँ क्या करते हैं 5 का भाग देने पर, ये 5 का भाग दे देते हैं। क्यों देंगे ये हम समझेंगे आगे। 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर में हमने 5 का भाग दे दिया, ऋण 6x में हमने 5 का भाग दे दिया और इधर भी 5 का भाग दे दिया। तो इससे क्या होगा, देखिए 5 और 5 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा 6/5x इक्वल टू 2/5। तो पहला पद हमारा वर्ग समीकरण के रूप में मतलब वर्ग के रूप में, जैसे कि इन दोनों में से किसी मेथड के रूप में जमाना है। अच्छा, मेथड में जमाने के लिए देख लीजिए कि जैसे यहाँ जो प्रश्न है इसमें माइनस आया है तो इसका मतलब यह है कि ये कुछ ना कुछ इस तरीके से ये इस रूप में जमेगा। और यदि पूरा का पूरा प्लस होता तो इस वाले सूत्र के अनुसार हम जमाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न में इसको जमाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला पद हमको क्या चाहिए, स्क्वायर के रूप में चाहिए। तो यहाँ पहला पद हमको स्क्वायर के रूप में मिल चुका है। कौन सा? x का स्क्वायर। अब दूसरे पद में क्या होना है, 2ab होना है। तो उस अनुसार इसको हम तोड़ेंगे। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए क्या है 6 है, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आ गया x, तो यहाँ 2 तिया 6, तो हमने 2 × 3/5 × x कर लिया और यहाँ पर आ गया ये जो हमारा है प्रश्न 2/5। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पद यदि a का घात 2 होता है, ऋण 2ab होता है और धन b का घात 2 होता है, तो इसमें से a की जगह पर हम क्या मान के चल रहे हैं, x है। तो यहाँ सूत्र के रूप में 2 आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और x की जगह पर जैसे यहाँ पर a था, यहाँ पर क्या है x है। तो b की जगह पर यहाँ क्या है 3/5। आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर a की जगह पर x है। ठीक है, दूसरा पद में आते हैं तो यहाँ ऋण है, यहाँ भी ऋण है। अब यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ भी 2 है। और a की जगह पर पहले ही हम क्या मान चुके हैं, x को मान चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए a की जगह पर हमने क्या मान लिया, x को। और b की जगह पर क्या बचा, 3/5 बचा है।
तो पूरा का पूरा समीकरण को इस रूप में तोड़ने के लिए b के रूप में 3/5 हमको मिला हुआ है, तो प्लस b स्क्वायर अभी नहीं मिला है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस 3/5 को b का स्क्वायर के रूप में करते हैं। मतलब यहाँ क्या होगा 3/5 स्क्वायर को जोड़ने पर, अच्छा जो भी संख्या हो 3/5 स्क्वायर को जोड़ने पर हमने लिखा, तो ये कहाँ पर जोड़ना है, दोनों पक्षों में। कभी भी हम जैसे कि यहाँ पर भाग किए थे तो इधर भी किए इधर भी किए, वैसे ही जोड़ेंगे तो इधर यदि जोड़ते हैं तो इस साइड भी हमको जोड़ना है। ठीक है, तो हम चलिए जोड़ते हैं। ये जोड़ना दोनों पक्ष में क्यों जोड़ना होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि तराजू का 2 हिस्सा होता है, इधर हमने कोई सामान रखा है और इधर भी कोई सामान रखा है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक वो सामान की संख्या बढ़ा देते हैं, तो इधर भी हमको सामान की संख्या बढ़ानी होगी। क्यों? क्योंकि फिर इसके बीच में क्या होगा, ये बराबर रहेगा, इनका जो वजन है एक बराबर रहेगा। यदि इधर हमने नहीं बढ़ाया और इधर ही बढ़ाया तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, वजन इसका ऊपर हो जाएगा और ये दोनों आपस में फिर बराबर नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इधर की संख्याओं को और इधर की संख्याओं को हल करने पर मान आपस में बराबर आने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ बराबर लगा हुआ है। तो यदि इधर कुछ संख्या हम जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाना पड़ता है। तो इसीलिए हम संख्याओं को जहाँ जोड़ेंगे दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या कहा गया है, 3/5 का स्क्वायर जो है दोनों पक्षों में जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो ये जो हमारा सूत्र है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/5 x, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये तो हो गया, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्या जोड़ रहे हैं हम, 3/5 का स्क्वायर। अब इस पक्ष में जोड़ रहे हैं तो इस पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा। अभी मैं इसको चलिए कुछ नहीं होगा, 3/5 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर पहले से क्या है 2/5 तो है, उसको लिखना है, और प्लस 3/5 का स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए ये जो है पूरी तरीके से यदि हम व्यवस्थित कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 3/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर, एक्स का घात 2 ऋण 2, एक्स 3/5 धन 3/5 का पूरे का घात हो गया 2, और यहाँ पर है 2/5 धन 3/5, और ये 3/5 2 बार आया है तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए। तो अब क्या हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस सूत्र के रूप में आ चुका है, आ गया है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, पहले वाले पद का घात 2 है, तो सूत्र के अनुसार पहले वाले पद का घात 2 होता है, यहाँ भी पहले वाले पद का घात 2 है, फिर उसके बाद ऋण है, यहाँ 2 है, यहाँ पहले वाले पद जो था यहाँ पर क्या था, x, तो यहाँ पर x रखा हुआ है, ठीक है, और b की जगह पर 3/5 है, तो ये हमने रख लिया। b का घात 2, तो इसकी जगह पर 3/5 का घात 2 हमने लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमको इसको इस सूत्र के रूप में सेट करना था, इसलिए हमने 3/5 के स्क्वायर यहाँ पर लिया। अब इधर भी लिया तो इधर भी लिया है, अब दोनों साइड बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये सूत्र के रूप में आ चुका है, तो जैसे वहाँ पर देखिए पहले पद का हमने ले लिया, तो पहले पद की जगह यहाँ x आ गया माइनस, और दूसरे पद की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर 3/5 आ गया, 3/5, और पहले पद में आ गया x, और पूरे का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा उस सूत्र के अनुसार। और इधर को अब हल करते हैं, तो देखिए 2/5 है यहाँ पर, प्लस यहाँ 3 तिया 9, और 5 पंचे हो गया 25। अब इसको हम तिर्यक गुणा कहें या फिर व्यवस्थित करना कहें, तो हम क्या करेंगे, उसको यदि व्यवस्थित करते हैं 3/5 का स्क्वायर, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये 5 का 25 जो है आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 तो है ऑलरेडी, ये 25 कैसे में बनेगा, जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 25 बनेगा। तो यहाँ 5 का गुणा कर दिए तो हो गया 10, इधर क्या आ गया 9। यदि आप लोगों को एलसीएम निकालनी है, इस प्रकार का तिर्यक गुणा के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मैसेज करके हमको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस प्रकार से एलसीएम निकाल के हल किया जा रहा है। यहाँ पर आपका आ गया 10 और यहाँ पर आ गया
9 और हो गया 25। यहाँ मैं आगे लिख लेता हूँ साथियों, यहाँ पर आ गया x माइनस 3/5 पूरे का घात 2 बराबर यहाँ 10 और हो गया ये 19/25। अब ये जो हमको वर्ग समीकरण मिला है इसको हम आगे हल करेंगे। तो देखिए x माइनस 3/5 है, इसमें से ये जो घात 2 है इस घात 2 को हटाएंगे तो इस साइड में क्या लगेगा, वर्गमूल लगता है, ये वर्गमूल लगेगा और वर्गमूल लगेगा साथ में इसको प्लस और माइनस लेना होता है। तो x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस √19/25 यहाँ पर आया हुआ है। अभी इसको आगे हल करेंगे हम दो हिस्सों में, लेकिन उसको हल करने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये समीकरण ले लिया, समीकरण लेने के बाद जो संख्या है उसको हमने पक्षांतर कर दिया। यहाँ जो x वाली संख्या है उनको एक साथ रखा और यहाँ जो 5 था इस 5 को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, 5 का भाग दे दिया। तो नया समीकरण हमको क्या मिलता है, x² माइनस 6/5 x इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण के रूप में या इस पद के रूप में तोड़ने के लिए हमने x² माइनस, यहाँ देखिए 6 था तो उसको 2 गुणित 3 के रूप में तोड़ दिया ताकि सूत्र के रूप में फिट बैठ जाए। तो 2 गुणित 3/5 x आ गया। तो यहाँ पर x तो इसकी जगह से ये संबंधित है तो मान लेते हैं कि ये a है, तो यहाँ पर a आ चुका है। जो बच गया वो क्या हो गया, b हो गया। तो 3/5 को हमने b मान लिया, इसीलिए क्या किया कि b का घात 2 यहाँ पर तो नहीं है, सूत्र के अनुसार b का घात 2 इसमें होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसलिए हमने क्या किया 3/5 का घात 2 दोनों पक्षों में जोड़ दिया। तो इससे ये क्या बन गया, एक सूत्र के रूप में सेट आ गया और सूत्र के रूप में हमने इसको लिख के हल किया है। अंतिम में हमको गुणन खंडन करने पर इसका जो समीकरण है वो इस प्रकार से मिलता है, वर्ग हटाने पर x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस √19/25। अब इसको आगे हल करेंगे, बारी बारी से। यहाँ धन और ऋण है तो पहले प्लस साइन लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर इस प्रकार से हमको मिलेगा x माइनस 3/5 इक्वल टू, यहाँ प्लस हमने ले लिया तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, 19/25 होता है। ये जो रूट है ये दोनों का है। अब इसमें से हमको x का मान ज्ञात करना है तो 3/5 को हमको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये देखिए माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर क्या है 19/25 है और ये आ गया प्लस 3/5। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वर्गमूल है ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी, लेकिन नीचे में क्या है 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल हटा के 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 पंचे 25 होता है, जोड़ी बन जाएगा तो वर्गमूल उसका हट जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 3/5। अब देखिए नीचे में संख्याएं समान हैं तो इसको अलग अलग ना लेके एक साथ हमने लिख लिया 5 और ऊपर में आ गया 3 प्लस √19। तो ये हो गया हमारा पहला मान, किसके लिए, x के लिए। अभी x का दूसरा मान किसकी सहायता से निकालेंगे, ये धन चिन्ह लिए हैं, अभी क्या लेंगे, ऋण चिन्ह। अब हमने क्या कर लिया, ऋण चिन्ह लेने पर x माइनस 3/5 इधर क्या था माइनस रूट और यहाँ पर 25 था उसको मैं सीधा 5 लिख लिया। क्यों लिख लिया ये आप जानते हैं, क्योंकि 19/25 आता तो 25 में 5 गुणित 5 करेंगे तो 5 जो है बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर का जो वर्गमूल है हट जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसमें जोड़ी नहीं बनेगा। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा कीजिए 19 नहीं मिलता है, एक ही समान संख्याओं की गुणा करने से 19 नहीं मिलता है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं हटेगा, इसका वर्गमूल हट गया। अब यहाँ पर x इक्वल टू माइनस √19/5 वर्गमूल 19/5 और ये इधर चला गया प्लस 3/5। अब देख सकते हैं दोनों के हर बराबर हैं तो इसको हम एक बार लिखते हैं, पहले 3 को लिख लिए फिर माइनस √19। तो ये हो गए दो उत्तर किसके लिए, इस समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए पूर्ण वर्ग विधि से। थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है लेकिन कोई समस्या नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी समझ में आएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रश्न है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ समझ में नहीं आया है रिवाइंड करके देखिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।